पॉलिनोमियल्स है ना, बहुपद। इसके कल मैंने आपको विभाजन एल्गोरिथम पर एक प्रश्न बता दिया था, है ना। आज मैं आपको उसी पर आधारित की कुछ क्वेश्चन लिखे मैंने, इनमें से बता रहा हूँ। जो मैंने कल आपको बताया था वो तो इस प्रकार का था, ठीक है ना। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ सेकंड नंबर का। सेकंड में यहाँ लिखो अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 जी एक्स की संख्या और एफ एक्स की संख्या है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। अब इसमें ये देखना कि x की उच्चतम घात की संख्या है x की घात 3। इसमें आप x की उच्चतम x स्क्वायर का भाग दोगे तो x की घात 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ x की घात 1 लिखो और उसको दोनों से गुणा करते हो तो x क्यूब और माइनस में 2x आएगा। ये तो x के नीचे लिखना होगा, यानी समान घातांक की संख्या समान घातांक के नीचे लिखी जाती है। अब घटाने पर तो ये प्लस के चिन्ह माइनस बदल जाएगा और ये माइनस वाला प्लस में। इस तरह से ये कट गई संख्या दोनों जोड़ने पर। यहाँ माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 प्लस का 7x और माइनस 3 ये शेष बचा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करना है अगली बार में कि इसमें माइनस में 3x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग देकर देखो। माइनस 3x स्क्वायर में x स्क्वायर का तो कितनी बार भाग जाएगा? माइनस 3 बार। तो यहाँ लिखो माइनस 3, ठीक है। अब ये माइनस 3 लिख लिया। इस माइनस 3 को दोनों से गुणा करते हो तो वापस से यही संख्या आगे वाली पे ही आ जाएगी। फिर माइनस 3 को माइनस 2 से गुणा किया तो प्लस में 6, ठीक है। अब घटाने पर का मतलब है यहाँ चिन्ह बदलेंगे तो माइनस बदल जाएगा प्लस में और प्लस बदल जाएगा माइनस में। नीचे वाली संख्या का ही बदलते हैं। जोड़ने पर ये कट गई। यहाँ प्लस का 7x और माइनस 3 और माइनस 6 ये माइनस 9 आ गया। तो भागफल कौन आया? भागफल और शेषफल, क्योंकि ये प्रश्न हमसे अलग अलग लिखवा रहा है कि दोनों का मान क्या क्या है। यहाँ पूछा है ना भागफल और शेषफल। तो भागफल की संख्या तो हो गई x माइनस 3 और शेषफल की संख्या हो गई 7x माइनस 9। अब आपको ये तो पता लगाना पड़ेगा कि हमारा उत्तर सही है या गलत। कैसे पता लगाएंगे? अब आपको एक तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर जांच जो लिखी होती है, जांच कहती है कि भाजक और भागफल को गुणा करो। भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अगर करने पर यदि आपको भाज्य की संख्या प्राप्त हो जाती है, भाज्य यानी fx की संख्या प्राप्त हो जाती है, तो हमारा आंसर दोनों सही है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसके स्थान पर x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, और प्लस 7x माइनस 9। अब यहाँ ये दोनों संख्याएं इन दोनों से गुणा होंगी तो पहले एक्स स्क्वायर को दोनों से गुणा कर लो। तो एक्स स्क्वायर को x से गुणा करेंगे x की घात 3, फिर माइनस 3 से करेंगे माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 2 से गुणा करो माइनस 2x और प्लस 6, फिर 7x माइनस 9। अब क्रम से जमाइए। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 7x, कितना x बचेगा? 5x। 6 माइनस 9 माइनस 3। क्या जो संख्या प्राप्त हुई है वो fx नहीं है? सही है ना। तो अगर ये राशि आ जाती है ऊपर वाली तो इसका मतलब हमारा ये दोनों आंसर क्या है? सही है। ये इस प्रकार हल होता है, ठीक है। इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन देखिएगा इसी का। इसमें है संख्या, यहाँ पर चौथे में लिख लेता हूँ 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब यहाँ देखना fx की जो संख्या है इसमें बीच की कुछ संख्याएं गायब हैं fx वाली में, यानी जो fx आपको दे रखा है वो है 9x की घात 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 है। अब इसमें ना तो मेरे पास x की घात 3 है ना मेरे पास में x की घात 1 है। अब इन दोनों के लिए क्या करना होगा? 9x की घात 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 4 करके हम लिख सकते हैं। यानी इसमें x की घात 3 0 के साथ और x 0 के साथ गुणा करके हम लिख सकते हैं, ताकि ये वैल्यू 0 ही बताएगा, लेकिन हमारे पास घटती घातों के क्रम में संख्या आ जाती है। तो यहाँ लिख लेंगे 9x की घात 4 0x क्यूब और माइनस 4x स्क्वायर प्लस 0x और प्लस 4, ठीक है।
सबसे पहले आप पहली संख्या में इसका भाग दे के देखो, 9x की घात 4 में 3x स्क्वायर का, तो भाग जाएगा यहाँ पर 3x की घात 2 बार, 3 से 9 कटेगा 3 से 3 बार, और x की घात 4 में से 2 कम कर दी 2, तो यहाँ लिखो आप 3x स्क्वायर, और ये संख्या 9x की घात 4 ही आएगी। इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस में 3x क्यूब, और इससे गुणा करेंगे तो माइनस में 3x स्क्वायर। अब घटाने पर तो ये प्लस चिन्ह तो बदल जाएगा माइनस में, ये भी माइनस में और ये प्लस में, इस प्रकार ये संख्या कट जाएगी। अब यहाँ इन दोनों में से जोड़ेंगे तो माइनस में 3x क्यूब, ठीक है ना, ये माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, और 0x और प्लस का 4, ये उतार लिया मैंने। अब माइनस 3x क्यूब में x 3x स्क्वायर का भाग, 3 से तो 3 कट गया, x की घात 3 में से 2 कम कर दिया, माइनस x की घात 1, ठीक है, ये बच जाता है। अब पहली संख्या तो वही आएगी, इस माइनस x को इन दोनों से गुणा करते हो तो माइनस x स्क्वायर और प्लस x, इस तरह से। अब घटाने पर ये तीनों चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस वाले तो प्लस हो जाएंगे और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ये संख्या कट गई, समान संख्या विपरीत चिन्ह, समान संख्या विपरीत चिन्ह, ये भी कट गई। अब यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 1x और प्लस 4, तो भागफल कौन आया, भागफल आ गया 3x स्क्वायर माइनस x, और शेषफल क्या आया, शेषफल आ गया माइनस x प्लस 4। अब जांच करके देख लो, तो जांच में क्या हमारा आंसर सही आएगा। जांच में ये संख्या इससे गुणा करनी है, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को गुणा करेंगे 3x स्क्वायर माइनस x से, और प्लस यहाँ लिख लेना माइनस x प्लस 4। अब ये जो है ना 3x स्क्वायर, दोनों से गुणा करो पहले, 9x की घात 4, इससे करेंगे 3x क्यूब, ठीक है, फिर x को दोनों से गुणा करो 3x क्यूब और माइनस x स्क्वायर, फिर माइनस 1 को दोनों से गुणा करो माइनस 3x स्क्वायर प्लस x, फिर ये माइनस x प्लस 4। अब इसमें ये दोनों कट गए, यहाँ ये दोनों समान संख्या विपरीत चिन्ह की, ये कट गई, 9x की घात 4 बचा यहाँ तो, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि समान चिन्ह की संख्याएं हैं और समान घातांक वाली हैं, तो ये 4x स्क्वायर प्लस 4। तो क्या ये जो दी गई संख्या fx है वो प्राप्त नहीं होगी, ये हमको भाजक की संख्या प्राप्त होगी ना fx वाली। तो इस तरह से हमारे पास में जो आंसर आया है वह सही है। ओके, तो इस तरह से ये जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको छोड़े हैं, इन्हें हल करके बताना। ऐसा नहीं होगा बताने, कल मैंने आपको कुछ बच्चों से नंबर में नाम पूछा था, क्योंकि फोन नंबर के साथ में नाम वगैरह होगा ना तो मेरे को बताने में आसानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को यहाँ पहचान नहीं आ रही कौन बोल रहा है, पेरेंट्स बोल रहा है या बच्चा बोल रहा है, ठीक है ना, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप इनको हल करो और हल करके और जवाब भी बताओ क्या है आंसर, ठीक है ना, झिझकते नहीं। अपना आंसर जो भी है गलत है तो गलत, सही सही है तो सही तो बता ही दूंगा, गलत होगा तो आपको बताना भी पड़ेगा मेरे को, ठीक है, तो मैं बताऊंगा। ओके।